हम यूज ऑफ इट जो क्लास 9 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने ट्रांसलेशन पर जो आपके लिए वीडियो बनाना शुरू किया है, जिससे आपका जो स्टोरी आता है किसी भी क्लास में हो उसे आप आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन प्रयोगों को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो यूज ऑफ इट यानी इट का प्रयोग, यह आपका एक निरर्थक शब्द है और यह हमेशा सिंगुलर प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स जिसका प्रयोग हम उन स्थानों के लिए करते हैं यानी जहाँ कोई सब्जेक्ट सुलभ ना हो, यानी जहाँ सब्जेक्ट सुलभ ना हो। जैसे एक एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अब गाड़ी पकड़ना कठिन है। अब गाड़ी पकड़ना कठिन है। एक तो ऐसा सेंटेंस होता है कि मैं गाड़ी पकड़ सकता हूं, तो आप जानते हैं मैं गाड़ी पकड़ सकता हूं, इसमें मैं सब्जेक्ट हूं यानी मैं डूअर हूं, लेकिन इसमें कोई डूअर नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम इट से प्रारंभ करते हैं। इसे हम इट से ही बनाएंगे फ्रेंड्स, यानी इट से बनाना होगा। तो पहले मैं ऐसे ही वाक्य आपको बताता हूं। नंबर 1 जो यूज करेंगे आप, जहां सब्जेक्ट सुलभ ना हो, सब्जेक्ट सुलभ ना हो, यानी ऐसे वाक्य जिनमें आपको कर्ता का पता ना चले, उन वाक्यों में आप इट को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो रूल होगा बनाने का, यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमेशा सिंगुलर यूज होता है। तो सबसे पहले आपको इट ही लिखना है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इच का यूज करेंगे, यानी है देखने को मिले, और था थी थे देखने को मिलता है तो आप वॉज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे। जैसे फ्रेंड्स अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अब गाड़ी पकड़ना कठिन है। अब गाड़ी पकड़ना कठिन है। तो देख सकते हैं एक तो ऐसा होता है राम आम खाता है, आप जानते हैं उसमें राम आम खाने का कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। और ऐसे वाक्यों में जब सब्जेक्ट सुलभ ना हो तो आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग जो है वह इट से करनी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इट। आप जानते हैं इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो है देखने को मिला है तो इज का प्रयोग करेंगे, इट इज। उसके बाद कठिन, पीछे से चलेंगे तो कठिन का होता है फ्रेंड्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। उसके बाद आपको नानी देखने को मिला है तो वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे तो आपको यहां यूज करना है टू। नानी ने का टू, वर्ब आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा, पकड़ने का होता है कैच। और गाड़ी का आप द, ट्रेन, कुछ भी लिख सकते हैं आप जो चाहें, वैन, ट्रेन या बस। अब की होती है फ्रेंड्स नाउ। तो आपका ट्रांसलेट जो यह सेंटेंस है वो इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू कैच द ट्रेन नाउ। यानी कि इट से आपने प्रारंभ किया, सिंगुलर सब्जेक्ट था तो है का इज, कठिन का हो गया डिफिकल्ट, नानी ने का आपने टू लगा दिया, और पकड़ने का कैच। तो फ्रेंड्स ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब हो गया, और गाड़ी का हो गया द ट्रेन, और अब का हो गया नाउ। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे पर्वत पर चढ़ना कठिन है। पर्वत पर चढ़ना कठिन है। एक सेंटेंस ऐसा होता है फ्रेंड्स, मैं पर्वत पर चढ़ सकता हूं, तो आप जान रहे हैं मैं सब्जेक्ट हूं, मैं चढ़ सकता हूं, लेकिन इसमें पर्वत पर चढ़ना कठिन है, यानी कि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी सब्जेक्ट सुलभ नहीं हो पा रहा है। तो इसमें भी आपको स्टार्टिंग जो है इट से करनी है, इट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, है देखने को मिला है तो एज लिख देंगे फ्रेंड्स आप, इट एज। कठिन का वही है आप जानते हैं डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। नानी ने देखने को मिला है तो आप टू लिख देंगे, टू। चढ़ने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स क्लाइंब, क्लाइंब। इस बात को आप नोट कर लें कि जब क्लाइंब के साथ जो प्रीपोजिशन आता है पर का, वह होता है अप, क्योंकि ऊपर चढ़ा जाता है इसलिए अप का प्रयोग करेंगे। पर्वत की होती है फ्रेंड्स द माउंटेन, द माउंटेन। तो यह इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप द माउंटेन। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। एक नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, या तो अफर्मेटिव हो गया तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे संगीत
जैसे संगीत सीखना सरल नहीं है। संगीत सीखना सरल नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। एक सेंटेंस इस प्रकार से होता है कि मैं संगीत सीख रहा हूँ, यानी आप जानते हैं मैं संगीत सीख रहा हूँ तो मैं डूअर हूँ, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट सुलभ नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी हम एट से ही प्रारंभ करेंगे। तो एट, उसके फ्रेंड्स एज नेगेटिव है तो आप नॉट प्लेस कर देंगे। इट इज नॉट। सरल का होता है फ्रेंड्स इजी, इजी। उसके बाद नानी ने का आप लिख देंगे टू। सीखने का होता है फ्रेंड्स लर्न, याद करने का भी यही होता है लर्न। और संगीत का होता है द म्यूजिक, द म्यूजिक। तो इट लिखा फ्रेंड्स आपने, है एज लिखा, नहीं के लिए नॉट लिखा, सरल के लिए इजी लिखा, नानी ने के लिए टू लिखा, सीखने का लर्न और संगीत का द म्यूजिक। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। जैसे पेड़ पर चढ़ना कठिन नहीं था। पेड़ पर चढ़ना कठिन नहीं था। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कोई सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो एट का यूज करेंगे, है के लिए एच का यूज कर देंगे। नॉट, कठिन का आप जानते हैं डिफिकल्ट यूज कर देंगे। और नानी ने के लिए टू, चढ़ने का होता है फ्रेंड्स क्लाइम। पर का आप लिख देंगे और पेड़ का होता है द ट्री। इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट कर देंगे। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू क्लाइम अप द ट्री। आई होप फ्रेंड्स यह रूल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसका रूल नंबर सेकंड और किसके लिए आप इसका यूज करते हैं। तो अगला जो रूल नंबर है फ्रेंड्स, जो यूज है आपका समय के लिए, आप इसका प्रयोग करते हैं एट का, जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो और समय दिया हो, तो आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा एट। और वही ध्यान रखना है, प्रेजेंट के लिए इज और पास्ट के लिए वॉज, और जो टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स उसके बाद आप नोट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब 12 बजे हैं, अब 12 बजे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं, बल्कि समय के बारे में बात किया गया है कि अब 12 बजे हैं। तो आपको एट से ही स्टार्ट करना होगा कि एट, है के लिए इज, पहले आपको गिनती लिखना होता है। तो 12 के लिए आप लिख सकते हैं 12 ओ क्लॉक, 12 ओ क्लॉक। ओ का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ क्लॉक, यानी घड़ी के। ऑफ क्लॉक होता है जैसे हम लिखते हैं ओ क्लॉक। अब का होता है फ्रेंड्स नाउ, इट इज 12 ओ क्लॉक नाउ। जैसे फ्रेंड्स एक और सेंटेंस लेते हैं, अब 5 नहीं बजे हैं, अब 5 नहीं बजे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब 5 नहीं बजे हैं तो नेगेटिव है, तो इट इज, नहीं के लिए नॉट यूज कर देंगे। 5 के लिए आप या तो 5 लिख सकते हैं, 5 ओ क्लॉक। यह एपिस्ट्रोफी है फ्रेंड्स, इसका आपको ध्यान रखना है। और अब क्या हो जाएगा नाउ, इट इज नॉट 5 ओ क्लॉक नाउ। तो फ्रेंड्स यह भी रूल आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपका इंट्रोगेटिव होता क्या 5 बजे हैं, तो इज इट लिख लेते हैं इंट्रोगेटिव भी फ्रेंड्स, क्या अब 5 बजे हैं, क्या 5 बजे हैं। तो क्या का स्टार्टिंग में ही आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है एज, फिर 8 लिख देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, ओ क्लॉक नाउ, 8 5 ओ क्लॉक नाउ। इस प्रकार से आप इसका भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो अगला यूज है वह आप करते हैं, दिन का नाम दिया हो, दिन का नाम दिया हो, या फिर महीने का नाम दिया हो, दिन या महीने का नाम दिया गया हो। तो फ्रेंड्स उसका भी प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके लिए, आज सोमवार
है, आज सोमवार है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दिन का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप इसे इस प्रकार से ही बनाएंगे, इट लिखना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लिखना होगा। सोमवार का होता है फ्रेंड्स मंडे, और आज के लिए लिखेंगे टुडे, इट इज मंडे टुडे। जैसे फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं, कल रविवार था, कल रविवार था। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें भी दिन का ही नाम दिया गया है, तो आप इट से स्टार्ट करेंगे। अब था आ गया तो वॉच का प्रयोग कर देंगे, इट वॉच संडे, और कल का होता है फ्रेंड्स यस्टरडे। तो इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट कर देंगे। तो महीने का नाम भी देख लेते हैं, जैसे मार्च का महीना था, मार्च का महीना था, मार्च का महीना था। या आप चाहें तो दिन भी आ सकता है या महीना ही आ सकता है। तो मार्च का महीना था, तो आपको इट से स्टार्ट करना है। इट था के लिए आपको वॉच का प्रयोग करना है फ्रेंड्स, इट वॉच। महीना तो मंथ, इट वॉच, चाहे तो द लिख सकते हैं, इट वॉज द मंथ, या इट वॉज मंथ का के लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना है, और मार्च की मार्च, इट वॉज मंथ ऑफ मार्च। इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना है। तो आपको महीना का नाम देखने को मिला है तो इट लिखेंगे फ्रेंड्स, है के लिए एज का यूज कर देंगे, महीना के लिए द मंथ, द मंथ का के लिए आपको ऑफ का प्रयोग करना है, और जुलाई के लिए जुलाई। तो इट इज द मंथ ऑफ जुलाई। नेगेटिव होता तो इट इज नॉट द मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई का महीना नहीं है। और फ्रेंड्स जो अगला यूज है आपका इसी में, वह होता है आपका मौसम के लिए, मौसम के लिए, मौसम के लिए। जब आपको मौसम के बारे में बताया गया हो तो आप इट का प्रयोग करेंगे। जैसे आज बहुत सर्दी है, आज बहुत सर्दी है, यानी आज बहुत ठंड है। तो कोई सब्जेक्ट है नहीं फ्रेंड्स, बल्कि मौसम के बारे में बताया गया है, आज क्या है, बहुत सर्दी है। तो इसमें भी आपको इट का प्रयोग करना है। इट है के लिए इज, इट इज। और पहले एडजेक्टिव लिखते हैं, जानते हैं आप, वेरी कोल्ड, बहुत का वेरी, ठंड के लिए जो सर्दी होती है कोल्ड, और आज के लिए लिखेंगे टुडे, इट इज वेरी कोल्ड टुडे। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, कल बहुत गर्मी, कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी। तो आप जानते हैं समय दिया है, वो मौसम का बताया गया है कि मौसम कैसा था। तो इट था, थी, आई तो वॉज, वेरी, गर्म के लिए हॉट का प्रयोग करेंगे, हॉट, वेरी हॉट, और कल के लिए यस्टरडे। इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट कर देंगे, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे। अगर नेगेटिव होता आज बहुत गर्मी, आज बहुत सर्दी नहीं है, तो इट इज नॉट वेरी कोल्ड टुडे। इस प्रकार से आप इसे ट्रांसलेट कर देते। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में हमें ट्रांसलेट करके सेंड करना है। तो वह प्रश्न है, आज छुट्टी है। इसे फ्रेंड्स आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर ना पसंद आया है तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शेयर अपने मित्रों के साथ अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।